नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिनाइंग नीड्स टैक्ट की। यानी आपकी जो नीड्स होती हैं, आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, आपकी जो ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, जो नीड्स होती हैं, उसको डिनाई करा जाता है नार्सिसिस्ट के द्वारा, कई तरीके के बहाने बना के, कई तरीके से तंग करके। और एक ऐसा टाइम आ जाता है जब एम्पैथ को ऐसा लगने लग जाता है कि उसकी नीड्स की इस दुनिया में ज़रूरत नहीं है। वो अपनी नीड्स को छोड़ना शुरू कर देता है और अपनी लाइफ में बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि जो बेसिक नीड्स होती हैं, कपड़ा, खाना, जीना, अपने आप को स्वच्छ रखना, अपने आप को हाइजीनिक रखना, ये सारी चीज़ें पीछे रहनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके जीवन की सारी नीड्स के आगे एक ब्लॉक लगा देता है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा, डिटेल में बताऊंगा और आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा होगा ये वाला मुद्दा। देखिए क्या होता है कि जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो उसके लिए अपनी नीड्स सबसे ऊपर सबसे सर्व होती हैं कि ये मेरी नीड्स हैं और उसने पूरी करनी ही करनी है। अब जहाँ पे नीड्स की बात आ जाती है उसके पार्टनर की, जहाँ पे नीड्स आ जाती है घर वालों की, जहाँ नीड्स आ जाती है बच्चों की, नार्सिसिस्ट वहाँ पे एक तरीके की गेम खेलता है गिल्ट देने की, नीड्स का नाम लेके। समझ लीजिए आपके घर में कोई शादी है और आपको अपने लिए कोई कपड़े लेने हैं, नार्सिसिस्ट अपने लिए नए कपड़े ले रहा है, लेकिन जब आपने अपने कपड़ों की बात करी, कितनी बेशर्म हो तुम, अभी तो लिए थे, कितने कपड़े लोगी तुम, वो वाला फलाना सूट वहाँ पहना था, वो पहना था, वो ले लो, वो पहन लो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी किसी और ने कुछ लिया नहीं है, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। तो सोचो ऐसी बातें, और ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कई तरीके की बातें, कई तरीके की चीज़ें, कई तरीके की हरकतें करी जाती हैं जिससे आपकी नीड्स आप कर्ब करना शुरू कर देते हैं, आप छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप सोचो, ये सूट वाली बात हुई, आपने उसके बाद बात ही नहीं करी इस बारे में, और आप पुराने सूट्स पहनते चले गए और एक वक्त आया सूट्स उधड़ने और फटने शुरू हो गए। तब भी नार्सिसिस्ट आपको नए कपड़े लेने नहीं दे रहा है, यही पहनो, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती। चाहे आपने 15 साल पहले लिया होगा नया सूट, लेकिन कहेगा नहीं नहीं, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती, तुम्हें तो अपनी पड़ी हुई है, तुम्हें तो बच्चों की पड़ी नहीं हुई है, ये फलाना और ढिमकाना। उसी तरीके से खाने पीने को लेके आपके जीवन में हर एक का एक शौक़ होता है, किसी को कुछ खाने का शौक़ होता है, किसी को कुछ खाने का शौक़ होता है, हर एक की अपनी नीड्स होती हैं खाने के लिए। और उसमें भी नार्सिसिस्ट कहता है तुम्हें, और हर जगह ना किसी और का नाम लेके, आपने बोला मुझे ये खाना है, कहीं बाहर गए हो, घूमने गए हो, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती, बच्चों ने खा लिया है, बच्चों ने क्या खाया है, बच्चों ने खाया नहीं है, माँ को शर्म नहीं आ रही, बेकार ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, बहुत ज़्यादा शौकीनी हो रही है। इस तरीके की हरकतें। आपने अपने लिए कुछ लिया नहीं, इतने सालों में कुछ लेना चाह रहे हो तो आपको बातें, आप कुछ करना चाह रहे हो तो आपको बातें, यानी आपकी नीड्स को डिनाई करा जाता है। आपकी नीड्स को सबसे लास्ट उसमें नहीं रखा जाता, नीड्स को एग्जिस्ट ही करने नहीं दिया जाता। नीड्स को कहा जाता है ये नीड्स है ही नहीं, इसकी ज़रूरतें कुछ है नहीं, ये तो चार्जिंग से चलती है, इस तरीके से। और ये चलती और चलता है, दोनों बता रहा हूँ मैं। जिन लड़के भी सुन रहे हैं जिनका पार्टनर अगर नार्सिसिस्ट है, तो वो भी समझ लें कि उनकी लाइफ में इस तरीके का होगा। मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो उसी तरीके से जब आप कहते हैं, अगर किसी के माँ बाप नार्सिसिस्ट है, बच्चा बोलेगा मुझे ये चाहिए, लड़की बोलेगी मुझे ये चाहिए, तुझे क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है? और माँ बाप खुद नए कपड़ों में घूम रहे होंगे, खुद नई चीज़ें ले रहे होंगे, खुद सारे काम कर रहे होंगे, और बच्चों को नहीं लेके देंगे। वहीं पे आ जाता है सास ससुर पे भी। सास ससुर मौज मार रहे होंगे, अगर लड़का सही भी है, नार्सिसिस्ट नहीं है लड़की का पति, तो लड़का और लड़की भूखे घूम रहे होंगे, माँ बाप हैं वो मौज मार रहे होंगे। और अगर लड़का साथ में मिला हो तो लड़की की तो ज़िंदगी समझ लो 4 गुना ज़्यादा और नर्क हो गई, लड़की की भी आगे बच्चों की भी, क्योंकि उनकी नीड्स को डिनाई कर दिया जाएगा। उनकी बेसिक नीड्स को, जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको डिनाई कर दिया जाएगा। इनको क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है इनको, क्या खर्चा करना है इन पर बेकार में, जब देखो बेकार के खर्चे करवाते रहते हैं इस तरीके से। तो जब आपकी नीड्स को डिनाई करा जाए, समझ जाना उसी दिन कि डिनाइंग नीड्स टैक्ट का इस्तेमाल आप पे किया जा रहा है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब लगातार साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल इसी तरीके से डिनाई किया जाता है नीड्स को, बेसिक नीड्स को, या किसी भी तरीके की नीड्स को, तो जो एम्पैथ होता है वो धीरे 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 अपनी ज़रूरतें छोड़ना शुरू कर देता है, वो मांगना बंद कर देता है, क्योंकि सारा तो फाइनेंशियल जो होल्ड है वो नार्सिसिस्ट के हाथ में है।
तो एम्पैथ को लगता है मैं क्या मांगूँ, और एम्पैथ के मन में गिल्ट भी आ जाता है। एम्पैथ को लगता है मैं ही सब कुछ ले रही हूँ, बच्चों को नहीं लेके दे रही हूँ, पति की नहीं ले रहा है, मैं ही लिए जा रही हूँ। तो करते करते एक गिल्ट की भावना आ जाती है, और एम्पैथ धीरे धीरे अपनी बेसिक नीड्स को भी छोड़ देता है, और छोड़ता चला जाता है, छोड़ता चला जाता है, छोड़ता चला जाता है। और आप जिस दिन एम्पैथ नार्सिसिस्ट के साथ उसकी शादी हुई थी या बंधन में बंधा था, तब से लें और अगले 20 साल 30 साल बाद लें, तो आप देखेंगे नार्सिसिस्ट तो बिल्कुल चमक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा अभी वॉशिंग मशीन में डुबकी मार के नहा कर आया, एकदम चमक रहा है। और जो एम्पैथ है उसके कपड़े फट गए हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, बाल खराब हो गए हैं, कपड़े खराब हो गए हैं, सूट खराब हो गए हैं, साड़ियाँ खराब हो गई हैं, 20-20 30-30 यही वहाँ तक कि जो शादी पे उसके माँ बाप ने दिलवाए होंगे वो चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से नीड्स को डिनाई किया जाता है, इस तरीके से नीड्स को पीछे किया जाता है, इस तरीके से नीड्स को झुकलाया जाता है नार्सिसिस्ट द्वारा जानबूझ के। इसमें एम्पैथ की कोई गलती नहीं होती, ये एक टैक्ट होता है। और ये टैक्ट को इसको कैसे काउंटर किया जाता है उस सब के वीडियो मेरे आते रहते हैं, आप देखा करो। नार्सिसिस्ट इंसान को काबू कैसे करें उस प्लेलिस्ट में, तो उसके अंदर आते रहते हैं, या सुपर एम्पैथ की दुनिया में, तो उसके अंदर आपको इसके जवाब मिलते रहेंगे, मैं डालता रहता हूँ उसके अंदर। ये वाले तो आपको बताने की ज़रूरत थी कि टैक्ट ये वाला इस्तेमाल हो रहा है, डिनाइंग नीड टैक्ट। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि किस तरीके का टैक्ट आपके साथ इस्तेमाल हो रहा है। और ज़्यादा जानना चाहते हो और ज़्यादा समझना चाहते हो, एम्पैथ जितनी ज़्यादा बात करेगा, जितना अपने मुख से जितनी ज़्यादा बात करेगा, जितना अपना सबकॉन्शियस माइंड को खाली करेगा, जितना ज़्यादा बोलेगा, जितना ज़्यादा डिस्कस करेगा, एम्पैथ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि जब वो बात नहीं कर पाएगा, वो बात करे तो किससे करे? बात इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता मैं बात करूं तो क्या करूं, और बात करूं तो किससे क्या करूं, सामने वाला कोई फ्लाइंग मंकी ना निकल आए। आपको चाहिए एक न्यूट्रल पर्सन अपने जीवन में, और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका जीवन बेटर से और बेटर होता जाता है। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा मीटिंग कीजिए। ये मीटिंग फेस टू फेस ऑनलाइन होगी, ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।